अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 देखने जा रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से रिलेटेड है, जिसमें थ्योरम लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। ए एंड बी कैन सॉल्व 60% एंड 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन अ बुक रिस्पेक्टिवली, यानी ए जो है वो किसी भी प्रॉब्लम्स को 60% सॉल्व कर सकता है, जबकि बी जो है वो 80% सॉल्व कर सकता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम चोजन एट रैंडम, यानी प्रॉब्लम हमने फाइंड करनी कि अगर उनमें से ए अकेला या बी अकेला सॉल्व करना चाहे तो वो कितना कर सकते हैं। यानी खाली ए की ये दी हुई है 60% और बी की तो 80% दी है, ये तो इंडिविजुअली करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों को हम कंबाइन कर लें, क्योंकि इसका मतलब है दोनों मिलके भी तो सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 60% मल्टीप्लाइड बाई 80%। तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाते हैं या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन जाते हैं। फिर क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी आपको याद रखना है कि जब भी परसेंटेज दी होगी जिसके अंदर प्रॉबिलिटी गिवन है, हमने कैलकुलेट नहीं करनी। परसेंटेज इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन एज 60%, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने विच इज इक्वल टू 0.6। तो बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो है 80%, तो 80 ओवर 100 करेंगे तो 0.8 आ गया। यानी हमें दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का पता लग गया कि ए कैन सॉल्व 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड बी कैन सॉल्व 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो दोनों मिल के अगर सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली दोनों को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो एंड आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 60% मल्टीप्लाइड बाई 80%, यानी 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 विच इज इक्वल टू 0.48। इसका क्या मतलब हो गया कि इफ़ ए कैन इंडिविजुअली सॉल्व 60% ऑफ द प्रॉब्लम एंड बी कैन 80%, then both of them will then both of them can solve 48% of the problems ऑल टुगेदर। कि मिलजुल के अगर वो करना चाहें तो वो 48% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने बताया था शुरू में कि जो थ्योरम पढ़ाए थे आपको अपने मेरे जो इनॉग्रल वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का फार्मूला बताया था। यानी जब हमने ए और बी, क्योंकि यहाँ लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए और बी, ये लिखा हुआ है ए और बी, और की जगह से यूनियन आएगा या प्लस आएगा। तो उसमें फार्मूला था कि अगर उनके इंटरसेक्शन एक नॉन एम्प्टी सेट होगा तो फार्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, यानी 48% या 0.48 उसकी वैल्यू आ रही है। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ना होता तो फिर हम इसको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझते हैं, और फिर हम यहाँ पे सिर्फ ए और बी यानी दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.8 और ए इंटरसेक्शन बी है 0.48। फॉर्म में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दें 0.92। इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी ए और बी वो क्या है 92% क्वेश्चन या 92% प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। A class contains 10 men and 20 women, out of which half the men and half the women have brown eyes। यानी एक क्लास है जिसमें टोटल 30 लोग हैं, जिसमें से 10 men हैं, 20 women हैं और 15 जो यानी हाफ द मैन और हाफ द वुमेन। हाफ का मतलब हो गया यानी 5 मैन और 10 वीमेन, तो दोनों मिलके 15 हो गए। उन दोनों यानी इन 15 लोगों की ब्राउन आइज हैं कि देर आर 10 मैन 20 वीमेन एंड हाफ ऑफ मैन एंड हाफ ऑफ वीमेन, यानी 10 का हाफ लेंगे तो 5 और वीमेन 20 का हाफ लेंगे तो 10, तो 10 + 5 के अंदर 15 वो लोग हैं जिनकी ब्राउन आइज हैं। अब करना क्या है, इन टोटल 30 लोगों में से एक पर्सन को सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चोजन एट रैंडम इज़ अ मैन और हैज़ ब्राउन आइज। कि एक बंदा जो हमने सेलेक्ट करना है, वन पर्सन जो सिलेक्ट करना है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो मैन है या उसकी ब्राउन आइज है, यानी मैन और ब्राउन आइज। तो सबसे पहले सैम्पल्स भी बनाना है। 30C1 यानी 30 आ गया। अब हम इवेंट ए बना लेते हैं कि दैट द पर्सन चोजन इज़ अ मैन। तो मैन होगा तो क्या होगा, इन 10 में से निकलेगा। तो पहले हम
लेट कर लेते हैं, लेट ए है इवेंट ए हमारा ही इज़ अ मैन, कि जो हमने पर्सन सेलेक्ट किया वो मैन है, तो वो कहाँ से इन 10 में से निकलेगा, तो 10C1 यानी 10 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई हमारे पास 10/30 यानी 1/3। अब क्योंकि दूसरा इवेंट क्या है, और हैज़ ब्राउन आइज़, तो हम पहले देखेंगे ब्राउन आइज़ वाले कितने हैं, ये हैं ब्राउन आइज़ वाले 15 लोग हैं जिनकी ब्राउन आइज़ है, तो हम इवेंट बी बना लेते हैं, दैट ही हैज़ ब्राउन आइज़, तो ब्राउन आइज़ वाले कितने होंगे, इन 15 में से एक निकलेगा, तो एन ऑफ बी हो गया 15C1 यानी 15। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी हमने क्या मान करनी थी, ए और बी, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो आदमी सेलेक्ट हुआ है वो मैन भी है और ब्राउन आइज भी है, इसका तो ए इंटरसेक्शन भी पॉसिबल है, तो अब हम ये निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ बी तो आ गई 15/30 यानी 1/2। अब हम इनकी कि वो मैन है और विद ब्राउन आइज है, तो वो निकालते हैं जिसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ मैन विद ब्राउन आइज, तो इसमें हमारे पास कितने आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में, ऑब्वियसली कि वो मैन होगा यानी 5 मैन होंगे और ब्राउन आइज़, क्योंकि हाफ ऑफ द मैन उसने बताया कि वो ऐसे हैं जिनकी ब्राउन आइज़ हैं, तो जाहिर है वो जो मैन विद ब्राउन आइज़ होगा वो 5 वाला ही होगा, तो इसका तो 5C1 उनमें से एक निकलेगा, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आ गई। इसका मतलब है हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी 55/30 यानी 1/6। अब फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यूज पुट करें और आंसर आ गया 2/3 यानी 67% चांस है कि द मैन सेलेक्टेड इज द पर्सन सेलेक्टेड इज अ मैन और हैज़ ब्राउन आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। A box contains 9 tickets नंबर 1 to 9 के एक बॉक्स है जिसमें 9 टिकट्स पड़ी हुई हैं और उस पर नंबरिंग हुई है 1 से लेके 9 तक की। इफ़ 3 tickets are drawn from a box at a time, find the probability that they are alternately either odd even odd or even odd even, यानी एक ऑर्डर दे दिया कि इस ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, कि अगर हम पहली दफ़ा निकालें तो वो पहले ऑड निकले फिर इवन निकले फिर ऑड निकले, या फिर दूसरी दफ़ा निकालें तो पहले इवन आए फिर ऑड आए फिर इवन आए, यानी अल्टरनेट पे आए। तो कैसे करेंगे, पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं कि हमारे पास 9 डिजिट्स हैं 1 2 3 से लेकर 9 तक। अब देखें इसमें पहले नंबर ऑफ ऑड इवेंट्स ऑड नंबर्स काउंट कर लें, 1 3 5 7 और 9, 5 ऑड नंबर्स हैं और 4 इवन नंबर्स हैं, ठीक हो गया। तो सैम्पल स्पेस हो गया हमारे पास 9। अब हमारा पहला इवेंट है ऑड इवन ऑड। अब ऑड इवन ऑड का मतलब है जो पहला नंबर हम ड्रॉ करेंगे वो ऑड होना चाहिए, तो कितने 5 हैं ऑड, 1 3 5 7 और 9, तो इसका मतलब है इन 5 में से ही एक ऑड नंबर निकलेगा, तो हम इसको लिखेंगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इवन ऑड होगी वो क्या हो जाएगी 5/9, क्योंकि टोटल 5 नंबर, ठीक है। लेकिन दूसरा इवन आएगा तो 4 इवन नंबर थे तो 4/8, क्योंकि एक नंबर तो हम पहले निकाल चुके हैं। याद रखें कि ये जो हम पहले एक नंबर ड्रॉ कर चुके हैं ऑड, वो टोटल 9 में से था, लेकिन जब एक वो नंबर निकल गया तो बाकी 8 रह गए, 8 में से हमारे पास 4 ऑड थे, 4 इवन नंबर थे तो 4/8 आ जाएगी। फिर उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे अब वो फिर ऑड लेने हैं, तो 2 नंबर तो पहले निकल जाएंगे, तो अब बाकी रह जाएंगे 7, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी ऑड की वो आ जाएगी 4/7, क्योंकि 5 ऑड नंबर में से एक पहले निकल चुका है, तो बाकी जो रह जाएंगे वो 4 रह जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ ए इज इक्वल टू 80/504। अब इवन बी बना लेते हैं, इवन ऑड इवन, तो इवन ऑड इवन में क्या होगा, पहले इवन से स्टार्ट करेंगे, तो 4 इवन नंबर है तो 4/9 आ जाएगी। फिर और 5 थे तो 5/8 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर तो पहले निकल चुका था, तो 5/8 आ गई। फिर उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग इवन नंबर रह जाएंगे वो 3 रह जाएंगे, तो और टोटल हमारे पास 7 रह जाएंगे, तो वो आ जाएगी 3/7, तो यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई 60/504। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो जो हमारा फार्मूला होगा वो ए यूनियन बी का रिड्यूस होकर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 140/504 या 5/18। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के क्वेश्चंस किए और जो फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उसको समझा कि वो किस सूरत में हम लगा सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए कैसे लगाना है और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए कैसे लगाना है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एंड पे आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर कोई कमेंट है तो